क्योंकि जब मैं अपना जो मेरा गृह क्षेत्र है, मैं सबसे पहले उनसे पूछने गया था कि मुझे चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना है। नेवल किरण, मैं आज ही रात को 2 बजे वहाँ से फ्री हूँ, काशिक से फ्री होके मैं सुबह 6 बजे, उसके बाद मुझे देवी माँ का आदेश हुआ था, जो मेरे कुल देवी देवता है, कि हमारा जो माहेश्वर महाराज है, इनसे बड़ा पुराना हमारे आशीर्वाद में मिलता रहा है, और हमारी फैमिली को खासकर यहाँ पे इजाज़त है इनको देखने की, जो कि यहाँ पे बड़ा प्रतिबंधित रहता है सब लोगों के लिए। तो मुझे ये भी कहा गया कि सबसे पहले यहाँ से फ्री होकर आपने उन्हें पूजा अटेंड करनी, उनका आशीर्वाद लेना है। तो मैं इसी कड़ी में यहाँ आया था। बिल्कुल, मैं इनके साथ खड़ी हूँ। निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसमें पार्टीबाजी कुछ नहीं चलेगी, हम सब इनके साथ चलेंगे। हमारे मंगलेश जी आज माथा टेकने आए थे, और उनके साथ हमें भी पता लगा कि माथा टेकने आ रहे, तो हम भी चल पड़े यहाँ पर। हमने भी माथा टेका देवता महाराज को। और जैसे मंगलेश जी ने हमें कहा कि हाटी का, तो मैं भी हाटी हूँ, तो हाटी है तो मंगलेश जी को भी समर्थन करेंगे हम। और जब आए हैं हमारे कुलदेव के पास, यहाँ आए हैं हम, इलाका रोज कंधा से कंधा मिला करके इनको सपोर्ट करेंगे। तो जब मैं इलेक्शन में खड़ी थी, तो उस वक्त वर्मा जी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं मानती हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, तो उनके ऊपर पार्टी का दबाव था, पर इतना दबाव भी नहीं था कि उनको मेरे इलेक्शन हराने के लिए 9 दिन यहाँ पे लगाने पड़े पौड़िया वार्ड में। बस ये नाराजगी उतरे के बाद, चलो इलेक्शन की बात एक अलग से होती है, इलेक्शन की बात इलेक्शन में खत्म हो जाती है। उतरे के बाद भी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ। अपेक्षा कर रहे थे कमीशन से कि जो 3 ड्यूटियां हैं 22, 23, 24, इसमें मुझे जो 1-2 अफसर से मेरी बात भी, उन्होंने कहा कि शायद छूट मिल जाए कि नामांकन तो भरना है। अफसर वहाँ बैठे हैं वैसे भी, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3-3 छुट्टियाँ नामांकन में हो रही हैं। निश्चित रूप से समस्या सब प्रत्याशियों को रह रही है ये। तो हम ये अपेक्षा कर रहे हैं शायद आज तक या कुछ कल तक हमें आ जाए। अगर 1-2 दिन बीच में पहले मिलता है 25 तारीख से पहले, तो हम उसमें भी अपना आवेदन कर सकते हैं। सब बड़े सूक्ष्म रूप में हम जाएं, वहाँ पे नामांकन करके आए, और उसके बाद जब भी वो समय मिलता है विदिन हमारे, जब भी लोग बोलते हैं कि बड़ा हम प्रोग्राम करेंगे, ताकि अगर किसी ने देखना है कि कितने लोग साथ खड़े हैं, हम नहीं दिखाते कि हम शो ऑफ करके अपनी लोगों को आगे लाएं और बाद में उनको आप लोग कैप्चर करो किसी माध्यम से। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे लोग जो है वो कम से कम गुप्त रहें, आप तक पहुँच ना पाए। मैं भी 10 साल विधायक रहा हूँ, कोई प्रधान एक खड़ा होकर बोलते, हमने किसी डीसी को कहा हो कि भाई ये काम सिर्फ मेरे माध्यम से होगा। भाई पंचायत प्रधानों का वैल्यू अपनी है, ये कोई अपने काम लेके तो न जा रहे हैं। आम जनता जो यहाँ तक पहुँच पाती है वो इनके काम लेके आगे पहुँचते हैं, और हम वहाँ जाके इनकी फाइल रोक दे कि नहीं जी, जब तक मैं नहीं बोलूंगा वो काम नहीं होगा। इस तरह से मेरे हिसाब से डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। सबका अपना राइट है, सबका अपना अधिकार है। ये जिस ढंग से इन्होंने इंटरफेयर करने का कार्य किया है, या हर एक पंचायत में आपने लड़ाई लड़ने का कार्य किया है, या आपने जो आरोप आप पे लग रहे हैं, मेरे से ज्यादा तो आपके पुराने मित्र बोल रहे जो आपको 2 बार सपोर्ट कर चुके हैं। आज आपके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पुराने मित्र रहे, आप 2 बार बोल चुके हैं कि आपको उन्होंने सपोर्ट भी किया है। वो बहुत बड़े बड़े आरोप उन पर लगा रहे हैं कि झूठ का देवता है ये। मैं तो नहीं बोला ऐसी बातें। तो मेरे हिसाब से अभी भी देखो, हाल ही में उन्होंने क्या किया, वो जो 2 प्रोजेक्ट अभी उद्घाटन कराया है, 66 kV का जो ये प्रोजेक्ट है, 2004 में विधानसभा मैंने उठाया, और 2009-10 में अप्रूव होके आया। तो धूमल साहब उस टाइम मुख्यमंत्री थे, तो मैं उस टाइम विधायक था, तो हमने उस टाइम उसका शिलान्यास कराया था वहाँ पे। और निश्चित रूप से इतनी बड़ी वो कार्य होना है तो उसमें फॉरेस्ट की क्लियरेंस होनी है, तो टाइम तो लगता है। आज वो उसी टाइम की परियोजना आज बनकर अभी तैयार भी नहीं हुई थी। 2-3 महीने उनके अधिकारी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके शासी अभियंता बोल रहे हैं कि अभी इसमें कम से कम 3 महीने लगने हैं इसको तैयार होने में, और उन्होंने उद्घाटन करवा दिया। उसके अलावा हॉस्पिटल नेरवा देख लीजिए आप, अभी ऊपर की 2 बिल्डिंगें जो है बनने को तैयार है, लेकिन आपने अधूरा उद्घाटन कर दिया। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब आप फ्रस्ट्रेशन में हो आप। इसका मतलब आपको ना भरोसा अपने पे रहा, ना आपकी सरकार पे रहा। आपको लग रहा है मैं आने वाला हूँ, ना सरकार आने वाली, इसलिए आपने आनंद फानों में आपने जो है ये कार्य किया है, और ये कार्य जनता को कतई। और पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट बना कि जैसे ही मुख्यमंत्री मोदी ने बटन दबाया 66 kV का, और उस टाइम बिजली गुल, और 2 दिन तक लाइट ही नहीं आई। और एक्शन आपका बयान दे रहे हैं चौपाल के वाले कि भाई इसलिए नहीं आई बिजली की 22 kV का जो वो हमारा वो सब स्टेशन है, उस पर वो पेड़ गिर गया। भाई जब 66 kV का आपने उद्घाटन ही कर दिया, तो 22 kV का क्या रोल रह गया उसमें, बताइए। वो तो आप हुरली वाली लाइन से क्यों जोड़ रहे हो अपने आप को? फिर आपने उसको उद्घाटन क्यों किया जो उसका अभी तक आप एनर्जी आगे देने में सक्षम नहीं हुए, फिर आप क्यों उसका उद्घाटन कर रहे हो? तो निश्चित रूप से जो डंकी जो बातें आप लोगों को भ्रमित करने की बातें कर रहे हो। और कुछ PSC ऐसी कराई जो राजस्थान से हम करवा गए थे पीछे सन 2017 में जाने से पहले, चाहे वो क्युंथली की थी, चाहे हमारे इवन ईड़ा की थी, चाहे हमारे धार चारना की थी, पहले सरकार में आते ही उन्होंने उसको डिनोटिफाई कराया।
और 5 साल लोगों को पीछे लगाया। उसमें से 2 अब जाते थे 2 घंटे पहले वहाँ चिपका दिया फट्टे में, कल देख के आया किसी की मकान के पीछे जी यहाँ पे पीएससी का उद्घाटन हो गया है। अरे भाई 5 साल पहले आप करते तो उसमें डॉक्टर आते, आज को स्टाफ होता, आज को भवन बनते, लोगों को राहत मिलती, इतनी दूर दराज क्षेत्र है, उसमें से भी आप ईड़ा की तो खाई गए, वो तो लगवाई नहीं आपने। तो इस ढंग का कार्य आप करके भ्रमित करके कृपा करके जनता को आपने जो किया है 10 साल में, मैंने आपके 5 साल कुछ खिलाफ नहीं बोला क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि थे, मेरे पे आरोप भी लगे, आप बोलते नहीं, मैंने इसलिए नहीं टोकरा चाह रहा था कि चलो जी जब सरकार में इस बार लोग सुलटे चल पड़े हैं तो कम से कम हमारी ओर से भी आप ही को सपोर्ट है, आप कार्य कीजिए। लेकिन 5 साल में स्वाय मेरे हिसाब से झूठ के स्वाय कोई लोगों को भ्रमित करने को कार्य ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस बार चौपाल की जनता निश्चित रूप से इन्हें बदलने वाली है, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। नेता का तो अपना भी एक ही वोट होता है। दिग्गज चौपाल की जनता या आवाम पूरे प्रदेश की जो जनता नेता बनाती है, विधायक बनाती है। 1993 में राजा साहब जुब्बल का टिकट कटा था और उदय सिंह कंवर जी जिनको टिकट मिला था वो कोई कम हस्ती नहीं थे, बड़े शराफत वाले, बड़े नेक दिल इंसान और बड़े अच्छे कैरेक्टर के और बहुत लोगों में पैर रखने वाले इंसान थे। टिकट उन्हें दिया गया, लेकिन लोगों ने सिर्फ इसी बात का रोष व्यक्त कर दिया कि टिकट क्यों बदला गया राजा साहब जुब्बल का, और जबकि 55 से 56 सीटें उस टाइम प्रदेश में कांग्रेस की आई, लेकिन यहाँ पे तो मेरे हिसाब से 5-5.5 हज़ार में सिर्फ ही उस पार्टी को टिकट मिली और 12,000 से राजा साहब जुब्बल आजाद चुनाव जीत गए। 2003 में हम आए तो उसी हालत में उस टिकट में फिर आप देख लो कि मेरे हिसाब से राजा साहब जुब्बल जो 12,000 से चुनाव जीते थे, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, वो कांग्रेस के लोग कहाँ गए, वो इसका मतलब वो लोग काम नहीं कर पाए। 2013 में जब मेरा चुनाव आया, हालांकि चुनाव तो हारे, लेकिन अच्छी लड़ाई हुई और हम चौपाल चुनाव क्षेत्र से कभी आज तक चुनाव हारे ही नहीं, 4 चुनाव में लड़ लिए, लगातार मेरी बढ़त यहाँ से बनी है। और बलसन के एक पार्ट ने अपना नेता उन्हें मानकर या अपने क्षेत्र का उन्हें अपना व्यक्ति व्यक्त करता हूँ कि उसके बावजूद ही उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, अपने होने के बावजूद भी 2-2.5 हज़ार वोट मुझे देते रहे। और उम्मीद रखता हूँ इस बारी मैं आज़ाद रूप से आया हूँ तो मुझे दोनों पार्टियों का जो है वोट, जो खासकर रुष्ट लोग हैं, कांग्रेस के भी रुष्ट लोग होंगे, बीजेपी के भी रुष्ट लोग होंगे, वो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ाएगा और जीत की ओर हमें ले जाएगा।